हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आइए जानते हैं उनके साथ क्या हुआ था। वैसे तो हमने सबने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो ट्रेन का सफर जरूर किया होगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि उस पल को मैं याद करके आज भी डर जाता हूँ। मेरी रूह आज भी कांप जाती है। सर्दियों के दिन थे, मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था और लोगों की तरह मुझे भी घर जाने की जल्दी थी। धीरे धीरे ऑफिस के सभी लोग निकल रहे थे। ऑफिस में कुछ एक दो लोग ही रह गए थे कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। वह आवाज मेरी पत्नी कल्पना की थी। उसने मुझे बताया कि मेरे चाचा जी नहीं रहे और आज ही आपको गांव के लिए निकलना पड़ेगा। घर ऑफिस से काफी दूर था, घर जाने का टाइम नहीं था, तो मैं ऑफिस से ही रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। वहां जाते जाते काफी रात हो चुकी थी। स्टेशन पर काफी ठंड और कोहरा बढ़ गया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी ट्रेन का कुछ अता पता नहीं था। काफी देर बैठने के बाद अचानक मेरी नजर दूर एक लोहे के बेंच पर बैठी एक औरत की तरफ गई। मैंने सोचा शायद उसे कुछ पता होगा और वह भी मेरी तरह ट्रेन का ही वेट कर रही होगी। धीरे धीरे स्टेशन पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब स्टेशन पर मैं और वह औरत ही बचे थे। मैं उसके पास जाकर ट्रेन का पता करना चाहता था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसने अपने आप को पूरी तरह से शॉल से ढका हुआ है, जिससे कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। सर्दी काफी है, शायद इसीलिए उसने अपने आप को ढका हुआ होगा। यह सोचकर मैंने ऐसे ही उसे पुकारा, सुनिए सुनिए, पर वह एक जगह बैठी रही और कुछ नहीं बोली। मैं थोड़ा हैरान था कि वह मेरी बात का कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है और ना ही जवाब दे रही है। फिर कुछ सोचकर मैं वापस मुड़ गया कि शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती होगी कि अचानक उसने बहुत मीठी आवाज में मुझे पूछा, क्या आप भी नैनीताल जा रहे हैं? सुनते ही एकदम से मैं हड़बड़ा गया और वापस उसकी तरफ मुड़कर बोला, आपको कैसे पता कि मैं नैनीताल जा रहा हूं? तो बेहद सुंदर हंसी के साथ वह बोली कि अरे, ये आखिरी ट्रेन तो नैनीताल ही जाती है ना। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत हो गया। अचानक से वह बोली कि पास में एक और रेलवे स्टेशन है जहां से हमें ट्रेन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसका रास्ता रेलवे ट्रैक से थोड़ा छोटा पड़ेगा। अकेले होने की वजह से मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। वो चलने लगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ अजीब सा तो लग रहा था, पर फिर कुछ मैंने सोचा नहीं और उसके साथ चलने लगा। रेलवे ट्रैक पर और भी ज्यादा ठंड और कोहरा हो चुका था। पत्थरों की आवाज काफी अजीब सी लग रही थी। ठंड काफी ज्यादा लग रही थी कि अचानक मुझे उस औरत के पास से बेहद आकर्षित करने वाली सुगंध आई। मुझे उसका साथ बेहद पसंद आ रहा था। मन ही मन में सोच तो रहा था कि उससे पूछूं कि तुम यहाँ पे अकेली कैसे हो, पर यह सोचकर कि वह बुरा ही ना मान जाए तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। पर मैं ये भी सोच रहा था कि जिस लड़की की हंसी और आवाज इतनी अच्छी है, वह दिखने में कितनी सुंदर होगी। उससे आती खुशबू से मैं मदहोश हो रहा था। उसका चेहरा मैं किसी भी तरह से देखना चाहता था। ट्रैक पर चलने की आवाजें काफी अजीब सी लग रही थी और डरावनी भी लग रही थी। रात के अंधेरे में पीछे से साईं साईं की आवाज और दूर से कुत्तों के एक साथ बोलने की आवाज भी आ रही थी। पर मुझे उस औरत का साथ इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने ठंड से कांपते अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, बस उसके साथ साथ चलता ही रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि चलते चलते मेरी सांस फूल रही है, तो क्या मैं एक सिगरेट पी लूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह चलती रही। कुछ सोचकर मैंने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर जलाया। लाइटर की रोशनी में मैं उसे देखना चाहता था, पर अचानक से
मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई। मेरी सांस रुकते रुकते बची, क्योंकि वह ट्रेन के ट्रैक से कुछ ऊपर हवा में ही चल रही थी। और फिर मैंने लाइटर उसके चेहरे की तरफ किया तो ऐसा लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात है, क्योंकि उस औरत का सिर ही नहीं था, सिर्फ धड़ था। मैं उसको देखते ही तेज तेज भागने लगा। भागते भागते मैं बहुत बार लड़खड़ाया भी, फिर अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। मैंने मुड़कर देखा कि अब वह पूरी तरह से हवा में तैरकर अजीब आवाजों के साथ मेरी ही तरफ आ रही है। अचानक पीछे से जैसे किसी कंकाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया तो देखा कि मेरे हाथ का कुछ मांस ही गायब है और उसमें से तेजी से खून निकल रहा है। जख्मी हाथ लेकर मैं भागता रहा और मेरी चीख निकल गई। दर्द के मारे मेरी जान निकल रही थी। भागते भागते मेरी नजर एक मकान की तरफ गई। शायद मैं बच जाऊं, यह सोचकर मैं उसी मकान की तरफ भागने लगा। मकान का दरवाजा लगातार खटखटाता चला गया। इतने में अचानक अंदर से जैसे किसी ने तेजी से दरवाजा खोला और मेरा हाथ पकड़कर खींचकर गिरा दिया हो। मैं बुरी तरह से और भी ज्यादा डर गया और एक तरफ जाके गिर गया। थोड़ा संभलने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने बताया कि वह रेलवे स्टेशन का मास्टर है और उसने ये भी बताया कि शाम को 6 बजे के बाद वहां से कोई ट्रेन नहीं जाती, क्योंकि बहुत साल पहले ट्रेन पकड़ते वक्त एक लड़की कट कर मर गई थी, जिसकी आत्मा अब वहां से किसी को भी नहीं जाने देती। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया और अपने हाथ की तरफ देखने लगा और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि मैं बच गया। और मैं ये भी समझ गया कि मैं गलत रेलवे स्टेशन पर शायद चला गया था और उस रेलवे स्टेशन की तरफ फिर मैं कभी नहीं गया।